बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोगों यानी उल्मा, तालिब इल्म और सही के लिए आसमान, ज़मीन, फरिश्ते और लैलो नहार इस्तग़फ़ार करते हैं। तो आप भी इन 3 लोगों में शामिल हैं। वो इस तरह जो तालिब इल्म इल्म हासिल कर रहा है वो सिर्फ़ अपने तक महदूद ना रखे बल्कि उस इल्म को फैलाता रहे। और अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो वो जो कोई अच्छी बात सुनता है उसको सदका जारिया समझकर फैलाता रहे। तो आप भी इनमें शामिल हो सकते हैं कि आपके लिए भी फरिश्ते तक इस्तग़फ़ार करें। तो बढ़ते हैं अपने अनवान की तरफ। आज का अनवान जो है वो सूरह फ़तह मक्का है। फ़तह मक्का की आयत नंबर 21 के मुताबिक और की मज़ीद फतूहात का ज़िक्र फरमाया गया, यानी कि तुम कुदरत नहीं रखते लेकिन वो अल्लाह के अहाता कुदरत में हैं और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादर है। और अगर जंग करते तुमसे ये कफ़ार तो पीठ देकर भाग जाते, फिर न पाते किसी को दुनिया भर में अपना दोस्त और ना मददगार। ये अल्लाह का दस्तूर है जो पहले से चलता आया है और अल्लाह के दस्तूर में हरगिज़ कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मुख्तसर तफसीर के मुताबिक सबका आयत में इस फ़तह और गनाइम का जिक्र किया जा रहा है जो जल्दी ही बख्शी जाने वाली थी। इस आयत में बताया जा रहा है कि नवाज़शात का ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होगा बल्कि जब तक तुम अतात खलूस का मुज़ाहरा करते रहोगे और हमारा अब्र रहमत तुम पर बरसता ही रहेगा। हम तुमसे वादा करते हैं कि बेशुमार गनीमतों से तुम्हें माला माल करते रहेंगे और इससे बेशतर के नवाज़शात का ये सिलसिला शुरू हो। हमने तुम्हें सुलह हुदैबिया से नवाजा है जो तुम्हारी मुस्तक़बिल की कामरानियों और फतूहात की तमहीद है। इस आयत में जिन मगानिम का जिक्र है हज़रत इब्न अब्बास और मुजाहिद फरमाते हैं कि इनसे मुराद क़यामत तक हासिल होने वाली गनीमतें हैं। अगली आयत में यहाँ एक और एहसान का जिक्र फरमाया जा रहा है कि जब तुम एहराम बांधे हुए और कुर्बानी के जानवर खांकते हुए उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए हुदैबिया में पहुँचे तो कफ़ार ने मुज़ाहमत का पक्का इरादा कर रखा था। तुम अपने वतन से 250-300 मील दूर थे। फौरी तौर पर कमक या असला पहुँचने का कोई इम्कान ना था। कफ़ार सिर्फ 13 मील मक्का से दूर थे। ज़रूरत पड़ती तो बड़ी आसानी से इन्हें रस्तो सामान जंग के लिए मुयस्सर था। मज़ीद जंगजू मुहैया हो सकते थे। इर्द गिर्द के कबाइल भी इनके हलीफ थे। बज़ाहिर हालात बड़े तशवीशनाक थे। ये मैंने तुम पर करम फरमाया कि इनके दिल टूट गए, इनके हौसले पस्त हो गए, इन पर ऐसी दहशत और रौब तारी हुआ कि उन्होंने सुलह को ही गनीमत समझा और इन्हें हिम्मत ना हुई कि वो तुमसे जंग करें। मज़ीद बयान किया जाता है कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से अपने जाननिसार सहाबा के हमरा मक्का की तरफ रवाना हुए तो ऐन मुमकिन था कि वहाँ के यहूदी मुसलमानों के अहलो अय्याल पर हल्ला बोल देते और खून रेज़ी का बाज़ार गर्म हो जाता, इनके माल मवेशी लूट लेते। अगर ऐसा होता तो तुम्हारी परेशानी की हद ना रहती, लेकिन तुम्हारे खुदावंदे ज़ुल-जलाल ने यहूदियों को ये हिम्मत ना दी कि वो ऐसी हरकत कर सके और तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बने। अगली आयत के मुताबिक इस सफ़र में जो वाक़यात और रुनुमा हुए, कदम कदम पर नुसरत खुदावंदी ने जिस अंदाज से तुम्हारी यावरी फरमाई और तुम्हें हर तरह की गज़न से सलामत रखा और तुम्हारे दुश्मनों पर खौफ और रुब मुसल्लत कर दिया, ये तमाम बातें वशकाफ अल्फाज में ऐलान कर रही हैं कि तुम खुदा के हो और खुदा तुम्हारा है। सुबहान अल्लाह। और तुम्हारा दीन अल्लाह का दीन है जिसकी हिफाजत और कामयाबी का ज़िम्मेदार वो खुद है। तुम्हारा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका महबूब बंदा है जिसके साथ इसने वरफ़ान अल्लाह का ज़िक्र अलम नशरा का वादा फरमाया है। हर नाजुक मरहला और ख़तरनाक मोड़ इस वादे की इफ़ा का सबूत मुहैया करता रहता है, बशर्ते कि हम सच्चे दिल से मुसलमान हो जाएं। नाम के मुसलमान ही ना रहें, हमें अपने अमल से भी मुसलमान दिखाई देना चाहिए। सच बताना, अपने दिलों में झांके, क्या हम सच्चे मुसलमान हैं? हमारी आँखों के सामने क्या कुछ नहीं हो रहा? अब तो जुल्म पे जुल्म कि फ़लस्तीनियों पे कितने मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन हम अपने अपने कामों में मगन बस खामोश तमाशा ही बने बैठे हैं। कम लोग ऐसे होंगे जो इसके बारे में बात भी करते होंगे या कुछ अपने दिल में दर्द इनका महसूस करते होंगे। कहने के तो हम बहुत कहेंगे कि हमें बहुत है, अगर हम वहाँ जा सकते तो हम चले जाते, लेकिन हम सिर्फ़ वहाँ जाके ही जहाद में हिस्सा नहीं ले सकते। बड़ी माज़रत के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अगर
یہودیوں کی مصنوعات جو ہر ماہ ہمارے گھر میں بڑے خوشی اور فخر سے استعمال ہوتی ہیں، ہم اس کا بائیکاٹ اگر کرتے ہیں تو ہم بھی جہاد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سوچئے ذرا، جو ہم خریداری کرتے ہیں اس میں زیادہ امپورٹڈ مال کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ امپورٹڈ مال کو ترجیح مت دیجیے، خدارا اپنے بہن بھائیوں کے خون پہ کمپرومائز مت کیجیے۔ اپنی گھریلو ضروریات پہ تو ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، ان پہ تو سمجھوتا ہو سکتا ہے، کوالٹی پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن خون پہ سمجھوتا مت کیجیے۔ کیا اتنا بھی ہمارے بس میں نہیں؟ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ تو سوچئے گا ضرور اس بارے میں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اگلی آیت کے مطابق تم پر اس کی یہ مہربانیاں ہر قسم کے شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں، اور ان نوازشات سے وہ تمہیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی سے سوئے منزل بڑھتے چلے جانے کا عزم عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا جاتا ہے کہ اس آیت میں ان فتوحات کا مسودہ اور ان اموال غنیمت کے حصول کی بشارت ہے جن کا مسلمان ان دنوں تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ مغرب میں شام، فلسطین، مصر، شمالی افریقہ، اسپین اور مشرق میں عراق، ایران اور افغانستان، برصغیر وغیرہ ممالک کی فتوحات مراد ہیں۔ اگلی آیت میں فتح مکہ کی خبر بھی دی گئی۔ اس وقت یہ پیشین گوئی کون کر سکتا تھا کہ عنقریب مکہ پر اسلام کا پرچم لہرانے لگے گا؟ کس کی عقل یہ سوچ سکتی تھی کہ عرب کے یہ بادہ نشین جن چند سالوں میں مشرق اور مغرب کی دو عظیم طاقتوں کو بیک وقت یوں پچھاڑیں گے کہ پھر وہ سنبھل نہ سکیں گی، اور ایک صدی کے اختتام سے پہلے معلوم دنیا کے 3 بڑے اعظموں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائے دل نواز گونجنے لگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ میں یاد رکھیے گا، اگر میری کوئی بات بری لگی ہو کسی کو بھی تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن یہی سچ ہے۔